जय श्री राम दोस्तों। माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। पामिस्ट्री में आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में कि लव मैरिज के कौन कौन से योग होते हैं। देखिए, पामिस्ट्री में लव मैरिज के लिए ऐसा कोई फिक्स या डेडिकेटेड रूल नहीं है कि अगर ये रेखा है तो आपकी लव मैरिज होगी ही होगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट रेखाएं, डिफरेंट डिफरेंट माउंट देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप किसी निष्कर्ष पे, किसी उस पे पहुंचेंगे, आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आपको लव मैरिज आपकी होगी या नहीं। तो वो क्या क्या है, कौन कौन से माउंट है, कौन कौन सी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले बात होगी हार्ट लाइन के बारे में। हार्ट लाइन, क्योंकि ये आपके दिल, आपके कनेक्शन को बताती है, आपके हार्ट से कनेक्शन को बताती है। ऑफ कोर्स मैरिज लाइन। फिर आपकी आता है चंद्र पर्वत, क्योंकि ये आपका मनोबल है, चंद्र पर्वत। ठीक है, आपका मनोबल है, आपका मनोबल होगा तभी आप जो है लव मैरिज करेंगे। फिर वीनस माउंट है। वीनस माउंट क्या देता है? हैप्पीनेस देता है। तो आप अगर लव मैरिज कर रहे हो ना, तो वहां पे अगर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो तो उसे लव मैरिज नहीं बोला जाएगा। ठीक है। फिर जुपिटर माउंट, ये क्या है? देवताओं के गुरु का माउंट है। यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से आप अपनी फैमिली की केयर, लव एंड केयर करते हो। फिर लाइफ लाइन और माइंड लाइन नेक्स्ट है। वो इसलिए क्योंकि माइंड लाइन क्या है? आपका मन है। ठीक है, आपके इमोशंस है। और लाइफ लाइन क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप होगा तो आप क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डिसीजन वाले लेने वाले होंगे। मतलब आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव विचारधारा के नहीं होंगे। देखिए, लव मैरिज के लिए कई बार क्या होता है ना, कास्ट प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है फैमिली की तरफ से आती है, तो उसके लिए लाइफ लाइन और माइंड लाइन का अलग होना, सेपरेट होना दोनों का बहुत जरूरी है। यहां से शुरू से, बिगनिंग से, जिससे कि बंदा जो है अपना खुद का डिसीजन ले सके, अपनी फैमिली से वो बात कर सके, इतने गट्स हो उसमें। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये है आपका बुद्ध पर्वत। ये वाला पर्वत जो है ये बुद्ध पर्वत है। ठीक है, और ये रही आपकी हर्ट लाइन। तो अगर आपकी हर्ट लाइन इस तरह से निकल के थोड़ा सा गुरु पर्वत पे जाकर के इस तरह से कर्व ले ले, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि ऐसा व्यक्ति ना इमोशनली किसी से कनेक्ट होता है और वो दिल से कनेक्ट होता है। ठीक है, वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होता है अपनी फैमिली के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति बहुत केयरिंग होता है, वो बहुत लविंग होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े अच्छे से निभाता है। तो ऐसे लोग अगर लव मैरिज करते हैं तो उनकी लव मैरिज जो है काफी हद तक सक्सेसफुल रहती है। यही ऐसी ही कर्व अगर आपके पार्टनर के हाथ में भी है तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब आपकी अच्छी निभने वाली है, आपकी जोड़ी जो है बिल्कुल अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी हार्ट लाइन इस तरह से जाकर के गुरु पर्वत पे ना जाकर के शनि पर्वत पे ही कर्व ले ले, शनि की उंगली की ओर, तो आपके लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो व्यक्ति लव मैरिज करेगा वो आपका नेचर कम देख के, आपका जो खूबसूरती है, आपका जो अट्रैक्शन है, उसको देख के आपके साथ लव मैरिज करेगा। मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकली एकदम से उनको अट्रैक्शन हो जाता है और इस वजह से वो लव मैरिज करते हैं। और अगर दोस्तों इस ये वाली जो आपकी हर्ट लाइन है, इसकी एक कर्व जो है इस तरह से गुरु पर्वत पे भी चला जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति आपको लुक्स वाइज, आपके फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, साथ में वो आपके जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, उसकी वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और व्यक्ति जो है वो बहुत ही लविंग और केयरिंग हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी जो हर्ट लाइन है, आपकी हर्ट लाइन अगर यहां से दो मुखी हो जाए या ऐसे तीन मुखी हो जाए, इस तरह से हर्ट लाइन पे कोई वो बन जाए, पूंछ सी बन जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जो है ना रोमांटिक होगा। तो रोमांटिक होगा तो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि उसके लव मैरिज के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। देखिए, लव मैरिज के लिए रोमांस होना या बंदे का रोमांटिक होना भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस तरह से पूंछ बनी हुई है तो आपके लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी ये जो माइंड लाइन है ना, ये माइंड लाइन कर्व लिए हुआ है इस तरह से, तो व्यक्ति क्या होता है? इमोशनल होता है। ठीक है, माइंड लाइन क्या है? इमोशन है आपका, तो व्यक्ति क्या होता है? इमोशनल होता है। बजाय इसके कि किसी की लाइन अगर ये सीधी हो तो वो प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। तो लव मैरिज के लिए जो है वो थोड़ा इमोशंस का होना बड़ा जरूरी है। तो अगर इस तरह से किसी की माइंड लाइन पे कर्व है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लव मैरिज करेगा, वो किसी से इमोशनली कनेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपकी जो ये माइंड लाइन है, ये
आपकी जीवन रेखा से थोड़ा दूरी पे है तो भी लव मैरिज के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए, लव मैरिज के लिए कई बार ये देखा गया है कि व्यक्ति लोगों में ना गट्स नहीं होता अपनी फैमिली से बात करने के लिए, चाहे वो इंटरकास्ट की वजह से हो, चाहे आपकी फैमिली लड़की या लड़के वाले को पसंद नहीं करती हो, कि कोई भी रीजन हो, या आपकी फैमिली कंजर्वेटिव हो, वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे लव मैरिज करें। कई केसेस में ये गुनाह माना जाता है। तो बंदे में ना या बंदी में किसी में भी हिम्मत होनी चाहिए अपनी फैमिली, अपने समाज से ये चीज बोलने के लिए कि हाँ वो लव मैरिज कर रहा है, अपने घर में बताने के लिए या अपने घर वालों से फाइट करने के लिए। तो क्या होता है, ये जब लाइनें दोनों एक दूसरे से अलग होती है ना, ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन, तो व्यक्ति में ना विचारों की स्वतंत्रता होती है। मतलब वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रख पाता है, चाहे वो मैरिज की बात हो चाहे कोई भी बात हो। ऐसा व्यक्ति ना बहुत स्वतंत्र विचारधारा का होता है, उसकी सोच बड़ी अलग होती है, तथा वो अपनी सोच को दूसरों के सामने पुट भी करता है तथा उसके लिए फाइट भी करता है। तो इसीलिए अगर आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में गैप है तो आपके मैरिज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे केसेस में जहां पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो इंटरकास्ट है, या आपका इंटरकास्ट है, आप दोनों की कास्ट बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट और आपकी फैमिली इसके लिए राजी नहीं होगी, तो अगर इस तरह से किसी के हाथ में लाइन है तो वो डेफिनेटली अपनी फैमिली से आपके लिए भिड़ जाएगा, वो बात करेगा अपनी फैमिली से, वो अपनी बात रखेगा और अपनी बात मनवा के छोड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका जो मून माउंट है, ये वाला माउंट जो है ये उठा हुआ है, तो भी आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि मून माउंट क्या है, ये आपके इमोशंस है, ये आपके इमोशंस को दिखाता है या आपके इमोशनल अटैक को दिखाता है। तो अगर आपका ये मून माउंट उठा हुआ है तो इसका मतलब कि आपको कोई भी इमोशनली हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, और आप जो है इमोशनली किसी से कनेक्ट होंगे और ये आपका मनोबल बड़ा अच्छा होगा। तो जो लोग प्यार में होते हैं, जिनको सच्चा प्यार मिलता है, वो लोग, उन लोगों का ना मनोबल हमेशा देखोगे ज्यादा रहता है, उनका मनोबल बाकी लोगों की तुलना में बड़ा अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है, अगर आपका मून माउंट जो है वो उठा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर से एक बात ये होती है कि अगर कोई रेखा आपके मून माउंट से निकल के इस तरह से आपके भाग्य रेखा जो है वो मून माउंट से निकलती है, तो भी आपके लव मैरिज के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना, आपकी भाग्य रेखा दिखाती है कि आपका जो पार्टनर होगा उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपका ये शुक्र पर्वत, अगर आपका शुक्र पर्वत जो है बहुत अच्छा है, विकसित है और डेवलप्ड है, मतलब ये, और इसमें किसी भी तरह का कोई क्रॉस या कोई तिल वगैरह नहीं है और कोई क्रॉस लाइनें नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके लव मैरिज करने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। क्योंकि वीनस क्या है, आपकी लाइफ में पैशन है। देखिए, आप लव मैरिज तभी करते हो जब आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर हैप्पीनेस हो, आपके अंदर वो खुशी हो, आप उसको फील करते हो। तो ये सारी चीजें फील करवाता है वीनस। और जिन लोगों का वीनस पर्वत अच्छा उभरा हुआ होता है, ठीक है, और बहुत साफ सुथरा होता है, वो लोग अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस को फील करते हैं। वो अपने मैरिज के एक एक पल को जो है ना वो अपनी लाइफ में फील करते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आपके, एक चीज मैं बता रहा हूं इसमें कि ये जो आपकी हर्ट लाइन है, ये अगर इस तरह से इससे कोई ब्रांच निकल के ना इस तरह से माइंड लाइन की तरफ आ जाए, ये ब्रांच निकल के ये वाली इस तरफ आ जाए, तो भी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे में बंदा जो है जिद्दी और जुनूनी हो जाता है। बट ये वाली सिचुएशन जो है ना आफ्टर मैरिज बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है ना आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो अपनी एम्बिशन को पाने के लिए वो आपके साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जिद्दी और जुनूनी हो जाता है, और वो एम्बिशियस हो, कई बार बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हो जाता है, और इतना जिद्दी और जुनूनी हो जाता है वो कि पागलपन की सीमा को ना पार कर जाता है। तो ये वाला योग जो है ये थोड़ा सा खराब है। लव मैरिज के लिए बनेगा, लेकिन आफ्टर मैरिज इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कि आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज, ये जो आपकी ये वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर कट होनी चाहिए एक अच्छी लव मैरिज के लिए, ठीक है, साफ सुथरी, या इवन ये कह लो कि लव मैरिज के लिए भी ये लाइन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में दो लाइनें भी हैं तो भी एक लाइन बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी लव मैरिज जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, और आपकी लव मैरिज जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज में कन्वर्ट होगी। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। केमिस्ट्री सीखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।